लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं महेश सिंह। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मालदा की ताजा घटना पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल मालदा में जो हादसा हुआ उसे किसने अंजाम दिया पता नहीं, लेकिन उन्हें किसी ने सूचना नहीं दी। ममता ने आरोप लगाया है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं देते और रात 12 बजे भाजपा समर्थकों ने न्यायाधीश के घर का घेराव किया। उन्होंने चेतावनी दी कि मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में भाजपा अपना गेम प्लान चला रही है। भवानीपुर में भी कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। ममता ने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने को कहा। যে ঘটনা মালদায় ঘটেছে জানি না কারা করেছে, কিন্তু আমার কাছে কেউ কোনো খবর দেয়নি, কারণ এখানকার চিফ সেক্রেটারি আমার সাথে আজ পর্যন্ত কলন করেনি। আমাকে কোনো ইনফরমেশন এরা দেয় না। আমি রাতের বেলায় আমি একজন সাধারণ সাংবাদিকের কাছ থেকে জানতে পারলাম রাত্রির 12টার সময় যে জাজদের ঘেরাও করে রেখেছে। আমি মনে করি মানুষের ক্ষোভ থাকতেই পারে। মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর জুড়ে বিজেপির গেম প্ল্যান অনুযায়ী আমার ভবানীপুর কেন্দ্রেও জেনে রাখবেন আমার 1.5খানা ওয়ার্ড আছে যেখানেও সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দিয়েছে, এখানেও ঢেলে বাদ দিয়েছে, এটা আমরা সবাই জানি। এবং 1,20,00,000 নাম বাদ দিয়েছে। তার জন্যই আমরা মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলাম এবং সুপ্রিম কোর্ট তো সত্যি কথাই বলেছেন যে এটা হতে পারে না। তারা বলেছেন যাদের 60 লাখ নাম লজিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে অর্থাৎ অ্যাডজুডিকেশনে আছে তাদেরটা আবার নতুন করে বিচার করতে হবে। ইতিমধ্যে 22 লক্ষ লোকের নাম উঠে গেছে। বাদবাকি যা বাতিল হয়েছে তাদের জন্য ট্রাইব্যুনাল করে দিয়েছে, সেখানে আপনাদের যাদের নাম বাদ হয়েছে সবাই অ্যাপিল করবেন। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में माई भारत पोर्टल के तहत राज्य भर के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि पोर्टल पर दर्ज जन शिकायतों और योजनाओं का जल्द से जल्द निपटारा हो। शर्मा ने जोर देकर कहा है कि यह पोर्टल आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करने का सशक्त प्लेटफॉर्म है। जिला कलेक्टरों और विभाग अध्यक्षों ने अपनी अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। देरी बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए सीएम ने पारदर्शिता और जवाबदेही पर बल दिया है। पश्चिम बंगाल पहुंचे ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा है कि यहां आज 4 उम्मीदवारों का नामांकन दर्ज हो रहा है और इस बार बंगाल में बड़ा परिवर्तन निश्चित है। उन्होंने जनता से अपील की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हों। मांझी बोले, ओडिशा में शासन बदल चुका है, उसी तरह यहां भी होगा। उन्होंने एनआरसी पर सफाई देते हुए कहा है कि यह संवैधानिक प्रक्रिया है जो पूरे देश में चल रही है। घुसपैठी वोटर लिस्ट से बाहर होंगे और देश में उनकी कोई जगह नहीं है। आज वहाँ नॉमिनेशन जो 4 कैंडिडेट का वहाँ नॉमिनेशन होने जा रहा है, इसी आधार पर हमको आज वहाँ आने का प्रोग्राम था और आज 4 कैंडिडेट का वहाँ जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का उनका नॉमिनेशन हो रहा है और वहाँ रैली के साथ मैंने आया हूँ। मेरे को जैसे लग रहा है कि निश्चित रूप से इस बार बंगाल में तो परिवर्तन होगा ही होगा, क्योंकि लोग वहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ आ रहे हैं और निश्चित रूप से जनता लोग इस बार चेंज करेंगे और मोदी जी का जैसे शासन भारत में जैसा आज चल रहा है, इसी आधार पर भ्रष्टाचार खत्म करके साथ साथ ही मोदी जी को लाना है बंगाल की विकास करने के लिए। इसी आधार पर निश्चित रूप से देखिए अंग में बदल चुका है और कलिंग में अर्थात उड़ीसा में भी बदल चुका है शासन। आज डबल इंजन सरकार की है। इसी तरीके से इस बार बंगाल में भी बदलना है, बंग में बदलना है।
इसी आधार पर निश्चित रूप से जो माहौल हमने देखने को मेरे को मिल रहा है, मैं पहले भी आ चुका हूँ, लास्ट महीने में आया था प्रचार करने के लिए ईस्ट मेदिनीपुर में, और वहाँ आज वीरभूमि आने के बाद मेरे को लग रहा है निश्चित रूप से इस बार कमल खिलेगा और भाजपा बंगाल में सरकार बनाएगा। सर ऐसा लेकर जो हो रहा है ना, मुर्शिदाबाद में काल हुआ है, हाँ, जो हो रहा है इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, वो तो संवैधानिक व्यवस्था में एसआर में कौन वोटर लिस्ट में रहेंगे, रहना है, वो तो संवैधानिक व्यवस्था में हो रहा है। वेस्ट बंगाल, बिहार में हुआ, आपका कई सारी प्रदेशों में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी की सरकार से सारे लोग त्रस्त हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देकर हिंदुओं का अपमान किया गया है। यादव बोले, आज चुनाव इसका पूरा हिसाब चुकता करने का सुनहरा अवसर है। मैं मध्य प्रदेश से आया हूं और जिस प्रकार के हमारे कार्यकर्ताओं का माहौल दिखाई दे रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे इस पूरे क्षेत्र के अंदर हर एक कार्यकर्ता जोश उत्साह से है और ममता जी की सरकार से सारे लोग परेशान हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस ढंग से बढ़ावा दिया गया, हिंदुओं को अपमानित किया गया है, आज वो सारा हिसाब चुकता करने का लोकतंत्र में सबसे बड़ा अवसर चुनाव का होता है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है और माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में सभी घुसपैठियों सहित सभी प्रकार के आपराधिक तत्वों पे कार्रवाई हो रही है, ऐसे में जनता का रुझान भाजपा के साथ है और निश्चित रूप से एक बार फिर बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनेगी। आज देश के अंदर 21 से ज्यादा राज्यों में हमारी या हमारे सहयोगी दलों की सरकारें हैं। ऐसे समय में लोकतंत्र का ये पावन मंदिर बंगाल में खिलता कमल मांगता है। आइए हम सब मिलकर। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आज उत्तरी गोवा स्थित सचिवालय में आयुष वेलनेस क्लिनिक का शुभारंभ किया। इसके साथ स्वास्थ्य मंत्री और आयुष विभाग के डॉक्टर मौजूद थे। सावंत ने कहा कि नियमित रूप से सचिवालय आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के स्वास्थ्य के लिए यह क्लिनिक उपयोगी साबित होगी। उन्होंने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की थीम पर जोर देते हुए लोगों से अपील की है कि दीर्घकालीन रोगों से बचाव संभव है। इस पहल से सरकारी कार्यालयों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ेगी। जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस हनुमान जयंती के अवसर पर आज हमने आयुष का वेलनेस क्लिनिक हमारे सेक्रेटरीट में यहाँ पे जो ओपन किया है। मेरे साथ में हमारे हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर विश्वजीत राणे, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर कंडावलू, हेल्थ सेक्रेटरी मरालकर और आयुष के सभी डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सेक्रेटरियल स्टाफ और बाकी लोग जो रूटीनली सेक्रेटरीट को विजिट करते हैं, इनके वेलनेस के लिए वेलनेस क्लिनिक काम करेगा। द प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, यही थीम आगे रखते हुए हम सभी लोगों को आह्वान करते हैं कि यू कैन फोकस ऑन द आयुष ट्रीटमेंट, यू कैन फोकस ऑन द प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, यू द फोकस ऑन द वेलनेस एंड योगा। इसके ऊपर फोकस करके प्रैक्टिस किया तो डेफिनेटली हम जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं इसको प्रिवेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द डायबिटीज़, द रीनल फेलियर, हाइपरटेंशन, इस तरह की डिजीज़ हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसीलिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश भर में जितने सारे वेलनेस क्लिनिक प्रमोट किए। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.